झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको कि विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र का जो सबसे जीवंत त्यौहार है वो देश का आम चुनाव की घोषणा आज चुनाव आयोग ने की। आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग के प्रति आभार जताता हूं कि उन्होंने जो बहुप्रतीक्षित ये घोषणा थी, थोड़ा सा विलंब से ही सही, लेकिन आखिर आज उन्होंने कर दी। ये विलंब हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों हुआ। अचानक से जो एक चुनाव आयुक्त थे, उनका रिटायरमेंट के पश्चात दूसरे ने त्यागपत्र दिया तो एक बड़ा गैप बन गया था। हालांकि जो भी एक्सरसाइज हुआ, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये विगत 2 वर्षों का एक्सरसाइज है। चलिए, इस बार थोड़ा सा राहत हम लोगों को मिला कि पिछले बार हम लोगों ने 7 चरणों में चुनाव को देखा था, लेकिन इस बार हमें 4 चरण से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन हमारे कम है। इसलिए बार बार हम लोग कहते थे कि चुनाव का जो फेज है उसको थोड़ा कम किया जाए। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार हम 97 करोड़ हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। जो एक तकनीकी पहलू है रजिस्टर्ड वोटर्स में और वोटर्स में, वो जो आवेदन भी कर देते हैं 18 वर्ष आयु का, उसमें 1-2 महीना का जो गैप रहता है, इसके लिए लगभग 2 लाख लोग कम वोट करेंगे। तो खैर वो मायने नहीं रखता, लेकिन उन्होंने 4M की बात कही, जो उनके लिए अटमोस्ट हम कह सकते हैं कि कंसर्न का विषय था। वो पहला था मसल पावर का, दूसरा था मनी का, तीसरा था मिस इन्फॉर्मेशन का, और चौथा था MCC के वायलेशन का। हम यदि पिछले 2 सालों में माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव करवाएं, इसी 4 को आधार बनाकर, और उन्होंने एक और भी बात कही कि जो प्रचार का जो शब्दों का चयन आजकल हो रहा है, वो अप्रत्याशित रूप से बहुत नीचे चला गया। इशारा तो उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसे वक्तव्य किन लोगों के होते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई तक नहीं होती। जो मनी पावर का इस्तेमाल होता है, वो मनी पावर
एक पॉलिटिकल पार्टी 22 से 24 हेलीकॉप्टर लेके घूमता है, उसका भी शायद हिसाब नहीं होता। एक पार्टी पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो विज्ञापन प्रकाशित करता है, उसका भी शायद मूल्यांकन नहीं होता। लेकिन लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात जरूर होती है। तो ये सुनकर थोड़ा व्यथा भी होता है, जब सब कुछ जानते हुए, और हम लोगों का तो ये सौभाग्य है कि रांची लोकसभा के पीठासीन पदाधिकारी माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हुए, जिला निर्वाची पदाधिकारी भी रहे हुए, उन्होंने न झारखंड का एक बार भी नाम लिया, न जो बात कही कि जो स्टेक होल्डर्स है उनसे हम परामर्श करते हैं। मैंने पहले भी इंगित किया था, इस बार उसका भी अभाव रहा। खैर, अब मैं आता हूं एक नए पहलू कि हरियाणा में जो चीजें घटी, वहां के एक नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर को मुख्यमंत्री बनाया गया किस हालत में, जहां भाजपा के लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहां असेंबली का बाइपोल नहीं हो सकता, तो उसको करवाने के लिए बाय डिफॉल्ट गांडे का भी घोषणा हो गया। ये जो चालाकी है, क्योंकि 24 साल के हम लोग भी हो गए, 24 साल में तो समझने बुझने भी लग गए हम लोग, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लिया। इसीलिए चुनाव आयोग का यह चालाकी पकड़ में आ गया। चार फेज जो पलामू से शुरू होगा, पलामू, लोहरदगा, खूंटी, सिम्बू, उसके बाद कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, फिर हमारा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, और उसके बाद संथाल परगना का 3 लोकसभा क्षेत्र। लगभग ये डेमोग्राफी एक तरह से हमको लगता है कि सेट हो चुका है फेज वाइज। हम लोग आज चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से देख रहे थे, सुन रहे थे। उसमें कुछ सवाल भी हुए कि जो धनराशि पकड़ी जाती है, जो शराब पकड़ में आती है, जो अन्य वस्तुएं जिनसे उपकृत किया जाता है वोटर को, उसकी जब्ती का अद्यतन स्थिति क्या है, उसके पीछे कौन लोग होते हैं, उन पर कौन सी कार्रवाई होती है। तो हमको कोई लगता है कि हम लोगों को कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध है नहीं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का होता है। जानकारी इसलिए नहीं आती।
आप लोगों को याद होगा कि एक आईपीएस अधिकारी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया था, तो वो बर्खास्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर जब एक निर्वाचन आयुक्त लवासा साहब ने आपत्ति जताई तो उनको हटा दिया गया। उनकी पत्नी पर ईडी का रेड भी हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में हम तो चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को कायम करे।